श्रीमन्नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। नमः परमात्मनै नमः विष्णवै नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलेभ्यो नमः। विष्णवे नमः। भागवत जी भगवान की जय। जगद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। भुवन भास्कराय नमः। श्री सूर्यनारायणाय नमः। सांब सदा शिवाय नमः। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मान्यवर महानुभावों, आपके समक्ष पुनः मैं बैठा हूँ अभी लाइव, और कुछ न कुछ लेकर ही तो आता हूँ। और ये पवित्र कथा आपके समक्ष ये दास रख रहा है, जो समस्त जनमानस के कल्याण के लिए ही ये पवित्रतम कथा है। और ये पवित्र कथा आध्यात्मिक कथा है, धार्मिक कथा है, और ये जीवनोपयोगी है। इस कथा के ऊपर यदि ध्यान दिया जाए, स्मरण रखा जाए, मनन किया जाए, तो कल्याणकारी ही साबित होता है। ये कथा, जिस कथा को आपके समक्ष लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, और ये महाराज जी बहुत ही पवित्र कथा है, जो आध्यात्मिक कथा है, जिसके विषय में हम सभी को जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पवित्र कथा, आध्यात्मिक कथा श्रवण करने का उत्तमोत्तम फल प्राप्त होता है। किस रूप में फल मिलेगा ये तो वो जाने जो फल देने वाला है। मैं तो आपके समक्ष सच्चे हृदय से कथा को लेकर उपस्थित हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। और आप जानते हैं, इसे मैं डाउनलोड कर दूंगा और अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जहां से आपको मिल जाएगा ये कथा। यदि पसंद आवे तो YouTube चैनल पर जाकर मेरे चैनल पर लाइक कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, अपने प्रियजनों के लिए शेयर भी कर देंगे, और यदि इच्छा करे, मन करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो सके। तो आइए इस परम पवित्र कथा को हम सब श्रवण करें, कथा के अंतर्गत चलें। और ये कथा किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है, वरन ये महाराज जी देवर्षि नारद भगवान के द्वारा ये कथा कही जा रही है।
आप स्वयं विचार करें, जब नारद जी इस कथा को कह रहे हैं तो कितना पवित्र ये कथा होगा, जीवनोपयोगी होगा। हम सबों के जीवन से अलग ये कथा नहीं है। इस कथा के अंतर्गत कथा को प्रारंभ किया जाए। गणपति विघ्न विनाशक गणपति को ध्यान करते हुए, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए मेरे साथ, क्षमा करेंगे हमें। तो आइए, इस कथा में महाराज जी पूर्व काल की एक घटना है। घटना पूर्व काल की है जरूर, लेकिन वर्तमान से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। पूर्व काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा था महाराज जी। वो चक्रवर्ती राजा जो थे उनका नाम था महाराज जी पुरंजन। आपको अनुभव हो गया होगा कि मैं किस कथा को लेकर आपके समक्ष आया हूँ आज। ये राजा जो पुरंजन थे बड़ा ही यशस्वी राजा थे, प्रतापी राजा थे। और महाराज जी प्रजा में इनका पैठ था। सारे प्रजा लोग इनको संपूजित किया करते थे। और सच पूछिए, ये महाराज जी जतः नाम ततः गुण, ये पुरंजन थे। इनका नाम ही पुरंजन था। और जो अपने पुर के लिए सब कुछ रहे वही तो पुरंजन कहलाता है। पुरंजन इनका नाम था। प्रतापी और प्रसिद्ध राजा थे, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। और महाराज जी इनके एक मित्र थे जिनको अभिन्न मित्र कही जा सकती है, दैत सखा कही जा सकती है। और उस मित्र का नाम था अविज्ञात। उस मित्र का नाम ही था अविज्ञात। महाराज जी दोनों के बीच इतनी गहराइयां थीं कि उन गहराइयों में कोई भी डुबकी नहीं लगा सकता था। अनंत गहराइयां थी, इतने प्रेम थे दोनों के बीच। न पुरंजन अविज्ञात के बिना एक मिनट एक पल के लिए भी रहते, न अविज्ञात पुरंजन के बिना एक मिनट रहते। दोनों साथ साथ मित्रता का निर्वहन करते हुए प्रेमातिरेक से ओतप्रोत होकर ये किसी भी कार्य का संपादन करते। कहीं घूमने जाते तो दोनों साथ ही साथ जाते। कहीं विचरण करते, कहीं मृगया के लिए पुरंजन जाते तो अभिज्ञात भी इनके साथ ही रहते। कहने का तात्पर्य है महाराज जी अविज्ञात नामक इनका मित्र इनसे कतई अलग नहीं रहता। ये दोनों मित्र हमारे भारतवर्ष के अनेकानेक स्थानों का भ्रमण किए, खूब भ्रमण किया। चूंकि राजकाज से एक प्रकार से कही जाए तो पुरंजन ऊब से गए थे। लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ मिले, ऐसा कुछ देखें जो हमारे राज्य का राजकाज जो है इससे भी उत्तमोत्तम हो व्यवस्था वहाँ का। ऐसा कुछ सुंदर नगर देखें, ऐसा कुछ सुंदर सा स्थान देखें। और इस विचार को व्यक्त करते हुए अपने मित्र महाराज जी अविज्ञात से कहते हैं कि ऐ मित्र, चलो जरा घूम टहल कर देखें। अपने राज्य में तो हम हैं ही, इससे बाहर भी तो चले, बाहर का देश दुनिया देखें। हर कोई चाहता है, हम लोग भी घूमने जाते हैं, आप लोग भी घूमने जाते हैं।
दूर दराज भी जाते हैं, निकटस्थ दर्शनीय स्थानों को भी देखते हैं। और ये दोनों महाराज जी घूमते घूमते बहुत घूमे, अनेकानेक बावड़ी देखे, अनेकानेक तालाब देखे, अनेकानेक झरनाओं को देखे महाराज जी, अनेकानेक वन उपवन वाटिका पुष्प वाटिका देखे, फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों को भी देखे, सुदृढ़ समुन्नत साम्राज्य को भी देखे। सब जगह घूमते गए, लेकिन कहीं कोई ऐसा नगर इनको पसंद नहीं आया जहां ये दोनों कुछ समय बिता सकें। हालांकि अभिज्ञात इनको कह रहे हैं, मित्र को महाराज जी रक्षा जरूर करता है। मित्र को समुचित एक मित्र मार्ग प्रशस्त न करे तो मित्र कैसा, वो मित्र तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभिज्ञात ये ऐसे मित्र थे जो उनको महाराज जी उत्तम मार्गों का मार्गदर्शन कराया करते थे, लेकिन कोई पसंद आ ही नहीं रहा है। नाना प्रकार के परकोटे से जड़े हुए सुंदर सुंदर बागीचा, सुंदर सुंदर तालाब, उपवन वन वाटिका, जो पूर्व में कहा पूरा का पूरा खूब जगह घूमे, बहुत जगह घूमे, भारतवर्ष के पूरे स्थानों का भ्रमण किए ये पुरंजन और अभिज्ञात मित्र के साथ। लेकिन इनको कोई स्थान पसंद नहीं आया जहां कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अपना समय बिताया जाए। अपने राज्य से उबे हुए पुरंजन तो थे ही महाराज जी, लग ही रहा था कि कुछ नवीन हमको मिले, नवीन स्थान में मैं जाऊं, नवीनता मेरे जीवन में आ जाए। और इसी विचार के तहत घूमते घूमते ये महाराज जी एक रमणीक नगर में पहुंच गए। बड़ी सुंदर सुभग सौरभ्य संपन्न और रमणीक स्थान में ये दोनों के दोनों मित्र पहुंच गए। और जब बाहर से ही देख लिए हीरे पन्ने जवाहरात जड़ित परकोटे, मणि जड़ित दरवाजे, जिसे सिंह द्वार कही जाती, सच पूछिए ये नगर पुरंजन को भा गया। वन उपवन जो भीतर में थे, जहां की बातें कहां तक कही जा सकती, चिड़ियों की चहचहाट, फूलों की सुगंधे, नाना प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित वाटिकाएं, विभूति संपन्न वो नगर इन्हें महसूस हुआ। और उस उपवन के सौंदर्य से और वहां की समृद्धि से महाराज जी ये मुग्धातिमुग्ध होते हुए राजा पुरंजन इच्छा व्यक्त किए कि चलें जरा इसके भीतर में और गहराई तक इसे देखा जाए। लेकिन एक बात रही, इनका मित्र जो अभिज्ञात है वो कह रहा है कि देखो मित्र, जो बाहर से देखने में बहुत अच्छा दिखलाई दे, बहुत अच्छा लगे, अभी अच्छाइयों को जान नहीं रहे हो, वही अच्छाइयों को देख रहे हो सकता है कि बुराइयां भी हों यहाँ। इसलिए मैं सलाह दूंगा, अनजाने से नगर में जाकर रहने की इच्छा करना ये मूर्खता भरी बातें होंगी, ये उचित नहीं होगा। लेकिन पुरंजन का मन तो भा गया था। और किसी व्यक्ति का मन जब भा जाता है कहीं रहने के लिए, वो जब विचलित हो जाता है तो महाराज जी निश्चित रूप से वो रहना प्रारंभ कर देता है।
अरे ही हुआ। अविज्ञात कहीं कि ठीक है भाई, यदि तुम रहना चाहते हो इस नगर में तो जाओ, तुम रहो इस नगर में, जाओ देखो, अंदर जाओ, भीतर जाओ और गहराई से पता लगाओ, देखो क्या है क्या नहीं, क्या विभूति है यहाँ का। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ इस नगर में नहीं जाऊंगा। हमें ये यहां की शोभाएं विमोहित नहीं कर सकती। मैं मुग्ध नहीं हो सकता, मैं अविज्ञात हूं। जा तू रहो, जाओ यहां। लेकिन एक बात याद रखना मित्र, जब कभी आवश्यकता यदि पड़े, हमारी तुझे याद आवे तो भूल मत जाना, ये याद जरूर करना, हमें याद करना। और ये कहकर महाराज जी ये अविज्ञात नामक मित्र, इनके प्रिय मित्र, इनसे विलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, अपने मार्ग पर चल देते हैं, अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। ये अविज्ञात। और ये पुरंजन नगर में जब प्रवेश करते हैं, सिंह द्वार से भीतर की ओर जाते हैं, वहां के महाराज जी साम्राज्य की बात क्या कही जाए। उस नगर की शोभा तो पहले ही मैं कह दिया। सामने अट्टालिकाएं, सुंदर सुंदर सुवर्ण जड़ित परकोटे, जो समृद्धि सूचक है, महल, अटारियां, जो वैभवता का, महाराज जी विलासिता का पूरक सा जान पड़ता है, ऐसा वो नगर इन्हें तो दिखलाई दिया। लेकिन वो वैभवशाली राजमहल को देखे जब ये, तो क्या बात है। जैसे ही सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं, देख रहे हैं कि एक सजी बजी सी एक रथ चली आ रही है। एक रथ है और रथ के ऊपर में महाराज जी कोई सारथी नहीं है, लेकिन जो रथ पर बैठकर सवारी किए हुए है, वो सामान्य सा इन्हें महसूस नहीं हुआ। वो अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका, अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका देखने से ही ये महसूस कर गए कि अत्यंत ही कामांगी है, ये अत्यंत ही यौवनांगी है, यौवन से लदी बदी हुई है, तारुण्यता उसके आनंद से छलक रहे हैं। महाराज जी क्या बात है, कोमलता, कोमलता, कोमल को भी महाराज जी मात किए हुए है। कोमलता, छिन्न कटी बाहें, उन्नत वक्षस्थल आदि आदि जो कुछ भी सौंदर्य का पूरक होता है, क्या बात है। अलकावलियां, केश राशि आनन पर लटके हुए किसी नागिन सी दिखलाई दे रही है, काली काली नागिन से दिखला रही। कपोलन पर लालिमा है, मुख चंद्रमा के सदृश दमक रहे हैं। मुख चंद्र की बखान कहां तक कही जा सकती, लेकिन वो महाराज जी और किसी चीज में वैभवशाली हो या न हो, लेकिन सौंदर्यता के विषय में, सुंदरता के विषय में समृद्धशाली वो दिखलाई दी। वो युवती, तरुणी, कामांगी, यौवनांगी, हृदय को बींधने वाली, नेत्र की वो नीली नीली पुतलियां, जो महाराज जी जब दृष्टिपात वो
पुरंजन उसके ऊपर किए तो नीली पुतलियों रूपी बाण से पुरंजन का हृदय विदीर्ण हो गया, बिंध गया, भावुक हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। पुरंजन राजा ही तो थे, वो राज रानी सी दिखलाई दे रही है। और तो और है तो अकेली, लेकिन उसे कामांगी के आगे आगे, महाराज जी रथ के आगे आगे 5 फन वाला, 1 2 नहीं 5 फन वाला सांप भी चल रहा है। सांप भी है, संभवतः रक्षार्थ 5 फन का वैसा। देखने के बाद व्याकुल से ये हुए और उसके निकट पहुंच गए, अनुनय किए, विनय किए और महाराज जी प्रणय के लिए निवेदन किए उस युवती के समक्ष। प्रणय सूत्र में बंधने के लिए व्याकुल हो गए ये पुरंजन नाम करके राजा। ऐसा इनके हृदय में उठा तूफान की लगा, मानो तुरंत ही परिणय सूत्र में बंध जाए हम इसके साथ। जाते हैं निकट, उस रमणी से पूछते हैं, ऐ सौभाग्यशालिनी, ऐ सुंदरी, आप कौन हैं? अपना परिचय मुझे दीजिए। लेकिन मैं तो गलत कर रहा हूं, पहले अपना परिचय देना चाहिए था। मेरा नाम पुरंजन है, राजा पुरंजन हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट पुरंजन हूं मैं। अब आप अपना नाम गोत्र आदि कृपा कर करके हमें बताएं। और आप के माता पिता कौन हैं? आप किस माता के अलौकिक संतान हैं जो अत्यंत ही सुंदर सी प्रतीत हो रही है, सुंदरी हैं? वो कितनी सुंदर हो सकती हैं? आपके पिता कौन? सारी बातें एक ही सांस में ये पूछ डालते हैं उससे। उस युवती से मुस्कुराती है। महाराज जी जब मंद मंद मुस्कुरा रही है तो मानो फूल जड़ रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। वो मुस्कुराती हुई कहती है कि राजन, मैं पुरंजनी हूं, मेरा नाम पुरंजना भी कहता है लोग, लेकिन मैं हूं तो पुरंजनी। नाम मुझे ज्ञात है, पुरंजनी मेरा नाम है, लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात कि मैं किस कुल से हूं, किस खानदान से हूं, कौन मेरे माता और कौन मेरे पिता, कैसे मेरा प्राकट्य हुआ, ये भी मुझे ज्ञात नहीं है। हमें कुछ भी नहीं पता है। इस प्रकार से जब वो कह रही है तो महाराज जी पुरंजन के ऊपर तो जादू सा चल गया है उसके सौंदर्य का। ये भी नहीं सोच सके राजा पुरंजन कि जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई ज्ञात नहीं है, कुछ नहीं इसको पता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए, हम यहाँ हैं, कब से हैं, ये भी उसको पता नहीं। इस राज्य में, इस महल में कब से हैं, ये भी उसको पता नहीं है। कौन इसमें रहने के लिए स्थान दिया, ये भी उस नायिका को पता नहीं है, उस कामांगी को पता नहीं, उस जौमनांगी को पता नहीं है। ये भी नहीं महसूस किया, क्योंकि जादू सा चल गया है। और उसके सुंदरी के सौंदर्य के जादू से महाराज जी ये व्याकुल से तो थे ही। लजीली मुस्कान वो
शर्मीली सी मुस्कान लिए हुए अपने आनन पर अधरन पर बिखेरे हुए हैं महाराज जी। शर्मीली सी मुस्कान है। अब आप विचार कीजिए, उस मुस्कान पर ये राजा पुरंजन बलिहार हो गए, बलिहार हो गए। बलि आप और हम भी हैं। हम लोग के सामने भी यदि कोई इस ढंग से शर्मीली सी मुस्कान बिखेरती है, बिखेरे, तो बलिहार तो निश्चित रूप से लोग हो जाता है। एक पलक वो भी इनकी ओर देख रही है और ये भी उसके तरफ एक टक देख रहे हैं, एक पलक देख रहे हैं। जब कभी पलकें झपकीती, अपने आप स्वतः विचार करती, वो नायिका, वो कामांगी, ये राजा इतना सुंदर ये भी है और इसके आनंद को मैं देखना चाहती हूं, और ये पलकें व्यवधान डाल रही हैं। हे विधाता, इन पलकों को क्यों दिया तुम? ये इन पलकों को क्यों दिया? पलकें नहीं देते आप तो एक टक अपलक मैं इसको देखता, राजन को देखता। राजा भी वही स्थिति। क्या बात है, टुटक पल रोकी, एक टक ये भी दिख रहे हैं, कुछ कुछ कभी कभी बातें हो रही हैं। फिर कहते हैं अरे कुछ नहीं पता तो ये तो पता होगा, क्या आप साध्वी हो? यदि आप साध्वी हो तो किस साध्वी की पुत्री हो आप? किस महात्मा की आप पुत्री हो? कोई तो होगा। और निश्चित रूप से यहां तुम कैसे रहती हो, क्या करती हो, अपने विषय में बतलावो। कह रहे हैं का त्वं कंज पला साक्षी कस्यासिह कुतस्मिति। का त्वं कंज पला साक्षी कस्यासिह कुतः सती इमामुपपुरिं भीरो किंची किरससि संसमे। क्यों घूम रही हो? रथ से कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारा ही ये नगर है? आदि आदि अनेकों प्रकार का प्रश्न राजा पुरंजन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन महाराज जी, बोलती तो कम है, वो बोल कम रही है, यही बोल रहे हैं ज्यादा। पूछ रहे हैं क्या तुम उमा हो? क्या तुम रमा हो? कुछ बताओ तो सही। क्या तुम ब्रह्माणी हो? हैं? क्या इनमें से कोई एक हो जो इतनी सुंदर सौंदर्य संपन्ना हो? बताओ तो सही, क्योंकि सौंदर्य का खजाना तेरे पास है। मेरा मन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो गया है। मेरा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, बस तेरे ही ऊपर मेरा मन विचलित होकर न्यौछावर हो गया है। ऐ नवजौबना, ऐ कामांगी, ऐ जौबनांगी, तुम्हारी अभी विवाह हुई है या नहीं हुई है? क्या तुम अविवाहिता हो? अगर तुम अविवाहिता हो, तेरा वैवाहिक जीवन नहीं गुजर रहा है, हालांकि नहीं गुजर रहा होगा, मैं देख रहा हूं तेरे मस्तक पर, तेरे साफ सफेद मस्तक के निशान को जहां सिंदूर नहीं लगा हुआ है, तुम अविवाहित हो, तुम कुंवारी हो। और जब तुम कुंवारी हो, अविवाहित हो, तो मेरे साथ परिणय सूत्र में बंध जाओ, मेरे साथ विवाह करो, और इस नगर में हम और तुम
निर्भीक होकर मन मुताबिक अपना जीवन यापन कर सकें। महाराज जी विचार कीजिए, ये व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं तेरी भौहों की बात भी कर दी है, तेरी भौहों का बाण चलाकर कामदेव मुझे बेचैन कर दिए। काम बाण तेरी भौहें चला रही हैं, आई काम बाण से मैं बेचैन हो गया हूं। बार बार इच्छा हो रही है मैं तुझे अपने बाहों में सिमेट लूं। इच्छा हो रही है लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है। बिना तेरे इच्छा का हमारी इच्छा से कैसे फरियाएगा, हम तुझे अपने बाहों में कैसे समेट सकते हैं। इसलिए देवी जरा नीचे गिरी हुई अपने घूंघट को जरा ऊपर उठाना। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। जरा घूंघट को सरका देना और मुझे जरा अपना मुख कमल का भरपूर दर्शन करा दे, यह मेरी प्रार्थना है। सोचिए, एक राजा है महाराज जी, काम बाण से ये विद्ध हो गया है, कामेच्छा से व्याकुल है, प्रार्थना कर रहा है, करबद्ध है, प्रार्थना कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, हमारी इच्छा को पूरी कर दे। और इस प्रकार से महाराज जी अपनी व्यथा को, अपनी गाथा को, अपने हृदय की भावनाओं को उस बाला के समक्ष, उस युवती के समक्ष ये पुरंजन, राजा पुरंजन जब व्यक्त करते हैं तो मधुर मुस्कान से मुस्कुराती है महाराज जी। असंख्य कलियां खिल गईं, उसके मुस्कान से असंख्य कलियां खिल गईं। राजा पुरंजन के ऊसर हृदय में महाराज जी, ऊसर हृदय में एकाएक पुष्प पादपों का निर्माण हुआ और नाना प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित होकर किलकारियां करने लगी। उसके मधुर मुस्कान से विचार कर लीजिए, मधुर मुस्कान से व्याकुल से हो गए। और जब वो हंस दी तो विचार कीजिए, बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं कभी कभी, हंसी तो फंसी, ये हंस दी, मुस्कुरा दी, ये समझ गए कि यह इसका अनुमोदन है, ये कामांगी अनुमोदन कर दी। और इस प्रकार से महाराज जी आपस में नैनों का बाण चलाते चलाते दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। परिणय सूत्र में दोनों बंध गए, मतलब विवाह हो गया, संस्कार आदि हो गया, सब कुछ हो गया। दोनों का जीवन खुशमय व्यतीत होने लगा। न पुरंजन के बिना पुरंजनी को चैन, न पुरंजनी को पुरंजन के बिना चैन। एक दूसरे पर दोनों के दोनों बलिहारी हैं। मादक क्षणों को याद करते बाद में भी तो मादक क्षणों में ही डूब जाते। मदमस्त होकर दोनों काम वासनाओं की पूर्ति में लग गए। विचार कीजिए, काम वासनाओं में दोनों के दोनों लगे हुए हैं, आगे पीछे कहीं किसी चीज का भान नहीं है इन दोनों को। और इस प्रकार से सच पूछिए तो एक तो पहले ही बतला ही चुकी थी कि मुझे नाम गोत्र कहीं कुछ पता नहीं है, फिर भी विवाह हमसे करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कर लेंगे भी। एकाएक पूछ बैठते हैं राजा पुरंजन,
अच्छा देवी ये तो बता, एक बात ये तो बता, ये जो पुरी है जिसमें से तुम आ रही हो, इस पुरी का निर्माण कौन किया, किसके द्वारा ये निर्मित है ये पुरी? लेकिन कहती है कि हमें ये भी ज्ञात नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये पुरी किसके द्वारा निर्मित है, कौन इस पुरी का निर्माण किया है। और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए महाराज जी पुरंजनी के साथ ये वैवाहिक जीवन गुजारने लगे। बहुत काल तक विचार कीजिए, वो पुरंजनी का जो पुरी है पसंद क्यों आया? चूंकि एक दरवाजे नहीं है महाराज जी उसमें। पुरंजन को पसंद इसीलिए आया कि वो जो पुरी है उसमें 9 दरवाजे हैं। विचार कीजिए, 9 दरवाजे का वो पुरी है। पसंद आ गया पुरंजन को। 9 द्वार का ये नगरी है तो इसका कुछ खासियत तो जरूर होगा ना भाई। 9 दरवाजे हैं इस पुरी में। अगर इस पुरी की तुलना अपने शरीर से हम सब करें, अपने तन से करें, मन से नहीं तन से विचारों परांत तुलना करें, तो महाराज जी हमारा ये जो पुरी है, हमारा ये जो शरीर रूपी पुरी है, ये जो पुरी है, नगर है, यहां भी 9 दरवाजे हैं। इस पुरी में भी 9 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे ऊपर हैं महाराज जी। शरीर के ऊपरी भाग में 7 दरवाजे हैं और शरीर के निचले भाग में 2 दरवाजे हैं। और सबका अलग अलग कार्य है। सारे दरवाजों से अलग अलग हिसाब से कार्य किया जाता है। ये न कि इस दरवाजा में उस दरवाजे का काम, उस दरवाजे में उस दरवाजे का काम, नहीं महाराज जी। 7 दरवाजे। तो आइए पहले 7 दरवाजों पर विचार करें। 2 नेत्र ये दरवाजे हैं महाराज जी। दाया और बायां पुरी का 2 नेत्र ये दरवाजे हैं। विचार कीजिए। और उससे नीचे आइए थोड़ा सा, 2 नासिका छिद्र। पुरी के ऊपर के दरवाजे जो 2 बतलाए, बाएं और दाएं, दोनों दरवाजों से महाराज जी कुछ देखने की हिसाब करता हूं, हम सब करते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, दृष्टि। नीचे आइए, 2 नासिका छिद्र हैं। इससे देखने की बात नहीं हो सकती। अलग अलग कार्य है 2 सब दरवाजे का। इसमें भी बायां दरवाजा, दायां दरवाजा, 2 4 दरवाजा हो गए। इसके बाद आइए, ठीक है, नासिका रंध्र, 2 दरवाजे के दोनों ओर 2 दरवाजे और हैं जिन्हें कर्ण रंध्र कही जाती है। कर्ण रंध्र रूपी दरवाजे दाएं तरफ और बाएं तरफ है महाराज जी। 4 2 6, ये 6 दरवाजे हो गए। और 7वां दरवाजा ये मुख है। मुख गुहा ये मुख है जो 7वां दरवाजा है। 7 दरवाजे शरीर के ऊपरी भाग में, अर्थात इस नगर, अर्थात इस पुरी के ऊपरी भाग में है। विचार कीजिए, जिसके अंदर वो पुरंजनी रहती है, वो पुरंजनी रहती है। 7 दरवाजों की बात कही गई, ऊपर में है और 2 दरवाजे नीचे हैं, अनुमान लगा सकते हैं आप। एक गुदा द्वार है और दूसरा मूत्र द्वार है। गुदा द्वार से मल का उत्सर्जन होता है और मूत्र मार्ग से मूत्र का उत्सर्जन होता है।
विचार कीजिए, कहाँ इस दरवाजे का काम उस दरवाजे में, उस दरवाजे का काम उसमें, उसका काम उसमें, कहाँ कुछ होता है। सारे दरवाजों का काम अलग अलग है। और इस प्रकार से ये 9 दरवाजे वाली, 9 द्वार वाली इस पुरी, इस नगर, शरीर रूपी नगर में वो रहती है जिसे पुरंजना भी और पुरंजनी भी कही जाती है। विचार कीजिए, पुरंजनी जिसे कही जाती है वही मल्लिका है, वही मालकिन है। विचार कीजिए, आगे और भी स्पष्ट होगा। इस कथा में जब गहराई से जाएंगे हम सब, तो महाराज जी सारी बातों को हम सब इसी कथा के माध्यम से निश्चित रूप से श्रवण करेंगे। इसीलिए कहा गया, इमां त्वमधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृहान् काम भोगां सतं समाह। विचार कीजिए, 7 ऊपरी भाग में और 2 निचली भाग में भाव यही है, ये जिसमें भोग भोगते हुए ये दोनों के दोनों वैवाहिक जीवन को बिताते हुए सैकड़ों वर्ष रह गए। उस पुरी में, 9 दरवाजे वाले पुरी में, विचार कीजिए, पुरी में तो 9 दरवाजे हैं। पहले मैं बतलाया, आपको बतला दिया कि 5 फन वाले जो नाग हैं महाराज जी, 5 फन वाले जो नाग हैं, ये रक्षार्थ हैं किसके? पुरंजनी के। वो जो वहां की मालकिन है उसके रक्षार्थ 5 फन वाले नाग हैं। ये 5 फन कौन है महाराज जी? नाग कौन है? सोच लीजिए। प्राण, व्यान, उदान, समान, ये सबको जो है 5, यही तो नाग हैं, 5 फन वाले हैं जो रक्षा करने के लिए पुरंजनी के रक्षार्थ हैं महाराज जी। और इस 9 दरवाजे वाले पुरी की रक्षा में संलग्न जितने लोग हैं, जितने हैं, इन सबों के बीच रहते हुए सैकड़ों वर्षों तक ये दोनों के दोनों विहार करते रहे, मदमस्त रहे। और इस प्रकार से एक दूसरे की बातों का समर्थन कहते करते हुए पुरंजनी कहे, दिन है प्रिय, रात को भी तो पुरंजन कहे कि हाँ देवी अभी रात ही तो है, अरे भाग्यवान अभी रात ही तो है। रात को कहे पुरंजनी अभी दिन हुआ है, सुबह हुआ है, तो हाँ भाग्यवान अभी सुबह हुआ है। हाँ में हाँ मिलाते हुए ये दोनों का जीवन व्यतीत हुआ और सैकड़ों वर्षों तक आनंद भोग भोगते रहे। ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रियतम के साथ पुरंजनी जल विहार करती, उत्तम भोग भोगती, सुस्वादु व्यंजनों का आस्वादन करती और महाराज जी रसमय वातावरण में अपने आप को और अपने प्रियतम पुरंजन को ढाले हुए रहती। पुरंजन कतई कभी भी नाखुश पुरंजनी से नहीं होते और पुरंजनी भी पुरंजन से कभी नाखुश नहीं होती। विषय सुख से निकलने का कभी कोई मौका ही नहीं मिला। विषय रस का पान करते करते अघा नहीं रहे हैं, खूब पी रहे हैं, खूब पा रहे हैं। और इस प्रकार से सच पूछिए तो महाराज जी इनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां भी हुई इनके जीवन काल में। इनके जीवन काल में बहुत से पुत्र हुए, बहुत सी पुत्रियां हुई। सुख दुख दोनों के दोनों
सुखी और दुखी के हिसाब से रहा करते। उत्तम गृह में पांचाल देश में अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह संपन्न भी ये लोग किए। सर्वथा जब पुरंजनी खाती भोजन करती, पुरंजन भोजन करते, जब पुरंजनी पानी पीती, पुरंजन भी पानी पीता। हर कार्य को दोनों मिलजुल कर करते। एक जगते दूसरा जगता, एक सोता दूसरा सोती, और इस प्रकार से ये पुरंजन महाशय पाले गए बंदर के सदृश से पुरंजनी के आगे नतमस्तक हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, इशारे पर नचाता है, महाराज जी विशाल मदमस्त हाथी को एक अंकुश से, गजमात से, एक अंकुश से महावत अपने अधीन किए रहता, उसी प्रकार से ये महावत रूपी पुरंजन रूपी हाथी को अपने बस में किए हुए वही ये करते जो पुरंजनी चाहती। और इस प्रकार से सैकड़ों वर्षों तक ये लोग मदमस्त होकर विहार करते रहे। तो महाराज जी आप देख रहे हैं, अस्वस्थ तो मैं हूं, लेकिन ठाकुर के लीला चर्चा की अभिलाषाएं हृदय से नहीं गई। परम पवित्र भागवत जी के आख्यान को आपके समक्ष लेकर ये दास अभी उपस्थित हुआ है, और अब आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। आज यहीं तक, कल पुनः इसी आख्यान को आपके समक्ष संभवतः इसी समय ये दास लेकर आएगा। आगे की कथा आपको कल निश्चित रूप से मिलेगा इस दास की ओर से। तो आइए सबसे पहले आप सबों से क्षमा मांग लूं, यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो एक नाचीज समझकर इस दास को क्षमा करेंगे। और हमें अब विराम लेने के लिए आदेशित करें। आप सब मेरे साथ जो जुड़ गए हैं, बहुत से जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, आइए बारी बारी से सबको मैं महाराज जी खूब खूब ठाकुर जी की ओर से आशीर्वाद अपने हृदय से दूं। ये संजोग कुमार जी हैं, मिश्रा जी, चलिए आपको अनेक धन्यवाद है, आभार है, जुड़कर कथा प्रसंग का आस्वादन किए। और इस प्रकार से सनातन को सुदृढ़ करने के लिए आपके ऐसे लोग जागरूक हो जाएं तो सनातन सुदृढ़ होगा, निश्चित रूप से होगा। अजीत मिश्रा जी हैं, क्या बात है, आप भी हमसे जुड़े हुए हैं अजीत मिश्रा जी। तो ठाकुर जी की महाराज जी अनन्य अनुकंपाएं आपके ऊपर बनी रहे, अनुकंपामृत की बरसात होती रहे। सनातन को महाराज जी सुदृढ़ हम सब मिलकर करें। और इस प्रकार से हमारे साथ चंद्रशेखर राय जी जुड़े हुए हैं। आइए ठाकुर जी आपके ऊपर भी खूब खूब कल्याणामृत का बरसात करते रहें। इसके बाद शैलेंद्र पांडेय जी हमसे जुड़े हुए हैं, आपको भी शैलेंद्र पांडेय जी ठाकुर जी की कृपा खूब खूब प्राप्त होता रहे। और फिर तो क्या बात है, मेरे बड़े ही प्यारे प्रिय अजय कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो मेरे मित्र भी हैं। और क्या बात है, कथा प्रसंग में जाता हूँ तो हमारे साथ वो जरूर रहते हैं भागवत की कथा में। तो इनके विषय में क्या कहना है, इनके ऊपर तो माता कामाख्या की कृपा है ही, और ठाकुर जी की
अनन्य। क्या बात है, कृपा प्रसाद से सदैव ये सीखता सीखते रहें, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। शिव पूजन राम जी हैं, आपके ऊपर ठाकुर जी की भरपूर कृपा बनी रहे महाराज जी। तो इस प्रकार से ये आगे और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आइए सबों का मैं देख ले रहा हूँ। ये शिव नारायण बाबू हमसे जुड़े हुए हैं, क्या बात है। मेरे प्रिय और औरंगाबाद के अत्यंत ही किधर वो चला गया। ये अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व और एस्ट्रोलॉजी में महाराज जी, क्या बात है, बहुत आगे। और हमारे परम मित्र भी हैं और परम प्रिय भी हैं, और इनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है। मैं तो औरंगाबाद से बाहर हूँ, अपने पैतृक गांव में हूँ, लेकिन फिर भी इनकी कामनाएं हमारे ऊपर रहती है। तो चलिए आपके ऊपर ठाकुर जी की महाराज जी अनेकानेक ठाकुर जी का अनेकानेक अनुकंपा आपके ऊपर रहे, अनुकंपाओं से आप विभूषित रहें, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और इस प्रकार से ये हमारे साथ और भी जुड़े हुए लोग हैं महाराज जी। चंद्रशेखर राय जी हैं, ये तो मैं बोल ही दिया। इसके बाद में कामेश्वर मिश्रा जी हैं हमसे जुड़े हुए, और बहुत से लोग इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराज जी। बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप सबों के श्री चरणों में इस दास का अनेकानेक वंदन, नमन, अभिनंदन और आशीर्वाद है। देख रहा हूं मैं, चलिए, और सब तो नहीं दिखलाई दे रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए रहे। और कमलेंद्र प्रसाद जी हैं, क्या बात है, हमारे बड़े ही प्रिय कमलेंद्र बाबू हैं। काफ़ी अरसा हो गया इनसे मिले हुए। ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर और इनके पूरे के पूरे पारिवारिक परिवेश के ऊपर सदा बनी रहे। ठाकुर जी की कृपा से ये सदा महाराज जी विभूषित रहें। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अब आप सबों को, और भी जितने लोग हमसे जुड़कर इस कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, सबों को महाराज जी खूब खूब अनेक आभार है। और ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। पुनः कल मैं आपके पास जुड़ूंगा, आऊँगा, संभवतः इसी समय जिस समय से हूँ आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और आगे की कथा ये बड़ा ही सुंदर कथा है,
जो हमारे ही जीवन और हमारे ही इस पुरी और हमारा ही ये जो शरीर है, इसी के ऊपर आधारित कथा है। श्रीमद् भागवत जी से ये कथा ली गई है, जो देवर्षि नारद जी के द्वारा सुनाई जा रही है। तो चलिए महाराज जी, सबों को, आप सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज जी हम विराम ले रहे हैं।